और जब तक हम हिंदू मुस्लिम की ताकत है तो उसको कोई हरा नहीं सकता। कोई भी पक्ष, कोई माइकालाल नहीं हरा सकता, कोई भी। उद्धव साहब हमारे उद्धव साहब हमारे उदय सम्राट बाला साहब हिंदू छोड़ दिया, हिंदुत्व छोड़ दिया। आप बताइए, बाला साहब ठाकरे थे तभी वो टाइम में शाबिर भाई कौन थे? शाबिर भाई कौन थे? एक मुसलमान ही था ना, कामगार मिनिस्टर हो चुके, कामगार मिनिस्टर कभी बटेगे तो कटेगे, वो कैसा चलेगा? हिंदू है मुसलमान है, सबको लेके उद्धव साहब चलते। आज उन्होंने ये भी बोला है की मुसलमानांना कोणी पण धक्का लावला तर आम्ही आहे, तो हमको क्या चाहिए? बोले तो अगर मुसलमानों को कोई भी तकलीफ देगा उसके लिए हम खड़े हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे बोले। नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। आपको बता दें कि एक खास प्रोग्राम में उद्धव ठाकरे जी का आना था, वो आ चुके हैं। आप देख रहे हैं स्टेज पे उद्धव ठाकरे जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में महज 3 से 4 दिन का समय रह गया। आखिरकार जनता किधर जाने वाली है, ये बड़ा सवाल बना है। महाविकास आघाड़ी, महायुति और यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी का आना और तमाम भीड़ हो रहा, बहुत बड़ा सबूत यहाँ पर देखिए कि आखिरकार महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। आपको बता दें तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जनता क्या कहती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी का आना एक बहुत बड़ी बात है और जनता का इतना समर्थन हो रहा है एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जनता का समर्थन महाविकास आघाड़ी को देखता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेंढेचा मुलगा, पैशाचा महापूर, गद्दार। महाराष्ट्र चुनाव में महज 3 से 4 दिन रह गए। सीधा जनता से बातचीत करते हैं, आखिरकार क्या कहती नजर आते। जनता, नाम क्या है आपका? रफीक शेख। रफीक शेख, कहाँ से? ठाकुरली। ठाकुरली। अच्छा, क्या लगता है, महायुति या महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी, क्योंकि आज महायुति के अंदर हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इनके अंदर खाली कूट कूट के जात भेद भरा हुआ है, सिर्फ जात भेद है, बाकी कुछ नहीं। इनके पास कोई मुद्दा तो बचा ही नहीं है, विकास के नाम पे, किसी महिला के नाम पे या रोजगार के नाम पे या बच्चों की शिक्षा के लिए कोई कुछ मुद्दा नहीं बचा है। इनके पास खाली मुद्दा बचा है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बस इनके ऊपर। मतलब फिर आप इस बटोगे तो कटोगे के बयान को कैसे देखते हैं? देखो, अगर ये बटोगे कटोगे जो ये बोल रहे हैं, ये इनको ही ले डूबेंगे। इनकी भाषा जो है इनको ही ले डूबेगी, इन्हीं को लेके। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही बात कर रही है कि हिंदुओं को मजबूत करना है, तो क्या एक ही तरफ देखा जा रहा है? एक ही तरफ नहीं, एक तरफ नहीं देखा जा रहा। एक बात याद रखिए, ये जो युति के लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू को एक कर रहे हैं, पर नहीं। आप देखा जाए, उद्धव बाला साहेब ठाकरे हिंदू है, एकनाथ जी शिंदे हिंदू है, इनको फोड़ा गया है क्या? नहीं। पहले ये देखिए, अगर जनता के दिमाग में कुछ है, सोचे समझे जनता कि भाई हिंदू को फोड़ा गया है कि नहीं। ये लोग हिंदू के अंदर झगड़ा लगा रहे हैं। हिंदू के अंदर? हाँ, ये बीजेपी के लोग, हिंदू के अंदर झगड़ा लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में लगा रहे हैं, क्योंकि जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता, कि आज जो हिंदू आदमी है उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये भी हिंदू है, एकनाथ जी शिंदे ये भी हिंदू है। ये तो पूरे देश को मालूम है कि कहाँ से कहाँ लेके, गुजरात से गुवाहाटी से गोवा लेके जाने के बाद में ये सब उल्टी सुल्टी सरकार बनाई गई है। तो ये गलत है, ये सब गलत है इनका। पर कैसे आज पब्लिक को ये लोग है ना गुमराह कर रहे हैं, क्यों? हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में। आप ये मेरे को बताइए, एक आज प्रधानमंत्री है हिंदू है, गृह मंत्री देखे तो हिंदू है, रेल मंत्री देखे तो हिंदू है, जो भी जितने बड़े अधिकारी जो है सब हिंदू है। तो कहाँ हिंदू खतरे में है, आप बताइए ना। और कौन से मुस्लिम ने दंगा करवाया, ये बीजेपी के लोग सिद्ध करके दिखाए। और ये बोल रहे हैं कि 2024 से लेके 2047 तक ये मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, 47 तक। आप ये हमको बताए कि जनता को, पूरी देश की जनता को दिखाए इनके जो है ना झूठे जुमले कि मुस्लिम ये कर रहे, पर कराई का इनकी खेल है। आज बहराइच में देखो, बहराइच में भी इतना दंगा कराया है, ये पूरी जनता देख रही है। जनता देख रही है, फिर भी सत्ता में ले आती है? नहीं, जनता नहीं ला रही है। आप एक बात याद रखिए, आप दिल्ली के बॉर्डर पे, जो पंजाब के बॉर्डर पे किसानों ने, जो हमारे किसान भाई है, जो हम आज अनाज खाते हैं, उनके वजह से आज उन लोगों ने कितनी संघर्ष किए, 600 किसान मर गए। ये
600 या 700 उतने मर गए। तो आज उनको कैसा फुसलाया गया है, वो लोग नहीं मानने वाले। पर ये लोग ने क्या किया है, जबरदस्ती हिंदू के नाम पे उनको ये कराया गया पर, और बोला गया है कि 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा देंगे, फ्री में, मुफ्त में देंगे। जाइए आप पंजाब में, जो भी अगर है पत्रकार, अगर जो सच्चे वादी पत्रकार, दिल से जो अगर सुनने वाले पत्रकार है, जाके हर जगह देखो, अगर कहाँ सिलेंडर फुकट दिया होगा तब जनता को बता के दिखावे। कहते हैं कि महाराष्ट्र में 2.5 साल में हमने बहुत काम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं। कहाँ दिखाइए ना। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, सुनिए, लाड़की बहन जो दी है 1500 रुपया, अरे क्या काम भारी की है। पर एक बात बताओ, आज मैंने 4 महीने पहले मैं 1600 रुपये में जो तेल का डब्बा लिया था, आज 2222 रुपया डब्बा है। इसका जवाब कौन देगा? कांदे का भाव आज 70-80 रुपया है, टमाटर का भाव आज 70-80 रुपया है। जो लहसुन है, गरीब इंसान हर चीज खाता है, उसका 450 रुपया किलो है। इसका जो ये बताइए, आज बदलापुर में इतना बड़ा कांड हो गया है, बदलापुर के अंदर जो छोटी बच्चियों के पास रेप हो गया है, वो आज एक बच्ची ऊपर चली गई है, उसका जवाबदार कौन है? कौन सी सरकार है? क्या कौन नाम से है लोग आपका? हैं? रामा दपड़े, रामा दपड़े। एक बयान बहुत ज्यादा चुनावी यहाँ पर चर्चा में है, बटोगे तो कटोगे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, तो वो तो उनका ही लेसन है ना कि भाई बटोगे तो कटोगे। ये तो लोग तो लोगों को बहला रहे कि भाई ये बोल के आपस में दंगा फसाद करा रहे, वो हिंदू एक आपस में लोग झाक हो जाए या कुछ लफड़ा हो जाए, उनका वो कर रहे। और सब पॉलिसी दे रहे, काय के लिए दे रहे? अभी देखो, आपने तो बोला कि बाबा ये पॉलिसी करवा दिए कि भाई लाड़की बहन में क्या 1500 रुपये दे रहे, लेकिन महंगा भी तो बढ़ी ना। वो भी तो, विकास हो रहा है तो महंगाई मत देखिए। अरे विकास क्या है? वो विकास किसका है? तुम्हारा, हमारा जीत है, और टैक्सेस तो हमारा तुम्हारा ही है ना। और कई ऐसे काम पड़े हुए, देखो ठाकुरदी की बात कर रहा हूँ मैं, ठाकुरदी का ब्रिज ऐसा रुका हुआ है, सड़कें देखो, वापस जो सिलेंडर का जो पॉलिसी लगाए हुए, अभी जो आपने मालूम है कि वो ये किए हुए, कौन सा किए हुए कि बाबा ये जो घरगुती गैस का दिए हुए कनेक्शन, घरगुती गैस का कनेक्शन दिए हुए, फिर बाद में सिलेंडर बच गए, वो सिलेंडर किधर खपाएंगे? वो तो इसके लिए वो लोग ने वो सिलेंडर उनके ही लोगों को ठेका दे रहे, जैसे पेट्रोल पंप का ठेका दे रहे। बहुत से ऐसे काम है कि उन्होंने उनके उसमें दिए हुए। ये बहुत बड़ी बात रहेगी कि हिंदू और मुस्लिम एकता जो है, इस एकता को खराब करने की कोशिश की जाती है। हाँ, तो आप तो देख रहे हैं हिंदू और मुसलमान तो आप देखिए कि बट्टोगे और कटोगे का जो बयान है, उसको लेकर यहाँ पर साफ बात है, हिंदू और मुस्लिम सब साथ में, और यहाँ पर सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। राइट, तो वही बात बोल रहा हूँ। आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम तो भाईचारा जैसे रहे हुए, और मैं लोगों को भी ये भी करता हूँ कि लोग सब शिक्षित है। पहले लोग सब अशिक्षित थे, तो उनको पता नहीं चलता था कि बाबा ये चीज करने से ये दंगा फसाद किया जाता है। आज के डेट में कोई ऐसा अशिक्षित रहा ही नहीं। आप भी देखते हो, आपके भी फ्रेंड्स देखा अभी तक इतने दिनों में महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है। समझदार है वो तो, महाराष्ट्र की जनता एजुकेटेड है, उनको सब पता चल जाता है। गांव खेड़े में लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, और वही पॉलिसी वो लोग यूज करते हैं। आपने जो डायलॉग माना अभी, बटेगे तो कटेगे, वो पैटर्न खाली खेड़े गांव में चलता है। जहाँ पे गांव है, जिन्हें देहाती लोग है, उनके पास से कटेगा तो बटेगा चलेगा। ये महाराष्ट्र में ये पैटर्न चलेगा नहीं मैडम। यूपी से ये बयान या महाराष्ट्र में आया। बेचारे देहाती लोग हैं, उनको क्या पता चलता है? ये चीज पता चलता है, वो अशिक्षित लोग हैं, फिर उन लोग को ये पैटर्न चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। ये भी इसके साथ एक और बयान है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कैसे एक रहेंगे और कैसे सेफ रहेंगे, क्या समझ? 2 डायलॉग मारा हुआ है कि भाई कटेंगे तो बटेंगे, तो यहाँ पे किधर कटेंगे तो बटेंगे, कैसे एक रहेंगे? और इन्होंने अब एक दूसरा मुद्दा दिया हुआ है, हर पोस्ट पे सब हिंदू है, गृह मंत्री अमित शाह, फडणवीस, तो सब हिंदू ही है। फडणवीस जी इस बयान को लेकर ये कहते हैं कि बटने कटने का मतलब ये है कि लोग बढ़ जाएंगे आपस में, तो उनकी जेब कट जाएगी। लगता है कि इधर है ये महाराष्ट्र में जेब कट जाएगी। अगर महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे तो जेब कटेगी। कैसे कटेगी? कैसे? वो तो ऐसे वो लोगों का पॉलिटिकल लैंग्वेज है, लोगों को एक फंसाना वो उनका पॉलिटिकल लैंग्वेज है। बटेगा कटेगा ये बात कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वो तो गुंडा है ना, गुंडा है, मुख्यमंत्री होता वो भाई गुंडा है, वो गुंडा लोग का राज है। आप ये बताएंगे क्या आप लोग टीवी पर? नहीं बताएंगे ना। अगर आपके ऊपर हिम्मत हो तो बताओ, नहीं तो पत्रकार क्या कह रहे हैं? पत्रकार लोग भी ऐसे ही है कि लेते हैं और बात जो हो जाते हैं, और सही बात बताते नहीं है। समझ गए ना? विकास की जो बात चल रही है, अभी यहाँ पे ऐसा बोलने को लगता है
कि कई लोग ऐसे 15 सालों से यहाँ पे राज कर रहे हैं, लेकिन विकास तो कोई दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है? मैंने तो अब भी बोला, गई अभी मैं बोलता हूँ, एक ठाकुर जी की बात बोल रहा हूँ। बेचारे 40 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं, 40 साल से लोग वहाँ पे रह रहे। वेट यार, मेरा 54 ईयर्स हो गया, मेरे भाई का 75 होके मेरे ऑफ हो गए भाई। हमारे चौथी पीढ़ी है, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। खाली इतना है कि हमारे घरे तोड़ रहे हैं, हमको तोड़ रहे हैं, जो भी है, हिंदू भाइयों में मुस्लिम भाइयों में फूट डाल रहे हैं। क्यों? जब हम अच्छे आप कह रहे फूट डाल रहे हैं, तो ये फूट डलेगी नहीं डलेगी? आप लोग साथ रहेंगे मिलकर? हम हमेशा साथ रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे सब। जब याद रखिए मैडम, ये जो मुट्ठी है, ये जो हाथ का पंजा है, ये अगर खुल के बंद हो जाएगा तो ये ताकत होती है, ताकत होती है। और जब तक हम हिंदू मुस्लिम की ताकत है तो उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी पक्ष, कोई माइका लाल नहीं हरा सकता, कोई भी। और महाराष्ट्र की जनता सीएम के तौर पे किसे देखना चाहती है? वापस बोलिए। महाराष्ट्र की जनता सीएम के तौर पे किसे देखना चाहती है? उद्धव जी को, उद्धव जी ठाकरे को ही देखना चाहती है, क्योंकि वो सबको लेकर चलते हैं। सबको लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी, हर धर्म को लेके चल रहे हैं। आपकी बात पे आऊंगी मैं, पहले मैं सवाल कर लेती हूँ। चलिए बोलिए। मैडम मेरे को बताइए, मैं आपको बताया कि गुंडा है करके, आपने वापस बोला कि मुख्यमंत्री है। मैं बोला गुंडा हूँ, आप बोले मुख्यमंत्री है। आप ये बताइए, कोर्ट ने क्यों छापा उनको? बुलडोजर राज। अब देखिए, अब किसी पद पे है वो, तो उनको गुंडा कहना सही बात थोड़ी है। क्यों नहीं बोलूं? जब हम पब्लिक है भाई, हम पब्लिक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा हूँ मैं। पब्लिक है हम, क्योंकि जो कोर्ट ने झापा है उनको, क्यों झापा है कि भाई अनधिकृत बंगला हो या ये ऐसा ही गुंडागर्दी है ना, ये सब गुंडागर्दी चल रहा है केंद्र से लेकर राज्य तक। आज ही कह रहे थे, अमित शाह कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ रैलियां मोदी जी ने की है वहाँ पे बहुत भीड़ है, मोदी मैजिक अभी भी जारी है। नहीं मोदी तो आपने कुर्सी खाली देखा नहीं, उनका सभा का उनका वीडियो देखा नहीं आप लोग कि कैसा पब्लिक है, कितना पब्लिक सब भाड़े से लाया हुआ है। यहाँ तो बहुत पब्लिक है, यहाँ पब्लिक सब खुद को उनको जाके पूछे। आपको लगता है ये पब्लिक पेड़ है करके? आपको लगता है ये लोग पेड़ है करके? तो ये सब लोग खुद आए हुए उद्धव साहब के लिए, कि उद्धव साहब शिवसेना में, महाराष्ट्र में शिवसेना ये चाहिए, शिवसेना इज ए प्रोटेक्शन। शिवसेना चाहिए उद्धव ठाकरे वाले। हाँ, उद्धव ठाकरे वाले ही चाहिए। तो लगता है कि चाहिए ना। आप ये बताइए, तो लगता है कि सत्ता में आएंगे तो जो धनुष बाण का चिन्ह जो था शिवसेना का, वो वापस मिलेगा उनको? अभी वो संविधानिक, आपको तो मानो संविधानिक वोट, संविधान को लेकर कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। हाँ तो उसके लिए आप अभी देखो, ये सब चीज कोर्ट में चलता है। 1 सेकंड, ये सब चीज कोर्ट में चलता है और न्यायालय के हाथ में रहता है। सच क्या झूठ हर लोगों को पता है कि कौन सा चिन्ह किसके पास है। हर छोटे बच्चों को भी पता है कि बाला साहब ठाकरे का, जब महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे के पास का धनुष बाण था, सबको पता चला। ये आपको भी, मुझे भी मालूम है। फिर न्याय प्रणाली को कैसा मालूम नहीं पड़ता है? और वापस ये डेमोक्रेसी है, ऐसा भी कोड होना चाहिए कि कोई केसेस ऐसे रखो कि पब्लिक के ऊपर डिपेंड रखो, कि भाई जिसके पास पब्लिक का रहेगा, ज़्यादा वोटिंग रहेगा, वो न्याय देना चाहिए। यहाँ पे तो है ही नहीं कोई, संविधानिक है ही नहीं कोई, सब मैनेज है, सब मैनेज। अभी मेरे को मैनेज बोला उन्होंने, सब बोल दिया उन्होंने। मैं एक ही बोलता हूँ मैडम, जो आज जो फडणवीस ये कर रहे हैं, जो आज सत्ता पे कौन है फिलहाल? एकनाथ जी शिंदे। एक बात याद रखना, उनकी वजह से मेरे को थोड़ा दुख लग रहा है, उनकी वजह से। हाँ थोड़ा, क्यों बताओ क्या, उनको तो चने के झाड़ पे तो चढ़ा ही दिए। अब ऐसा क्या होने वाला है क्या नहीं, ये फडणवीस जाने। क्योंकि ना हवाओं में नाम नहीं सुनाई दे रहा दोबारा से उनका कि इनको सीएम बना। हाँ, क्योंकि क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, अंदर की राजनीति बता रहा हूँ मैं आपको कि ये लोग बहुत अलग षड्यंत्र चल रहे हैं, क्योंकि शिंदे साहब को हटाना है और इनका आदमी बिठाना है। क्योंकि कभी भी याद रखें, बीजेपी कोई भी पक्ष का भला करेगी नहीं, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। हमारे भी जन्म इधर है, हम बचपन से देख रहे हैं। आज जो बेचारे हमारे आए हैं, जो भी कार्यकर्ता जो भी है, कोई गलत नहीं है, सही है। आज हम लोग को सबको लेके चल रहे हैं। आज वो उन्होंने ये भी बोला है
की मुसलमानांना कोणी पण धक्का लावला तर आम्ही आहे तो हमको माने? चाहिए। बोले तो अगर मुसलमानों को कोई भी तकलीफ देगा उसके लिए हम खड़े हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे बोले या राहुल गांधी बोले या शरद पवार जी बोले तो हमको और क्या चाहिए? हमको सबको एक साथ लेकर चले, वो बेहतर है। भाईचारा चाहिए, हमको वही चाहिए। तो सबका भला भाई तुम भी खाओ, हमको भी खाने दो, हमको भी जीने दो, हमारे भी बाल बच्चे तुम्हारे भी बाल बच्चे। लेकिन बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हो गई या ये पूरा महाविकास आघाड़ी इसने हमेशा गरीबों को लूटा है, कभी गरीबों को दिया नहीं। क्या बात कही आपने, मैं उसका जवाब देता हूँ। अभी आप एक मेरे को बात बताओ, ये 14 साल में कितना लूटे हैं मालूम है आपको? हाँ, ये जब सरकार जब गिरेगी तब जनता को मालूम पड़ेगा कि 14 साल में कितना लूटे हैं। क्योंकि आपको बताऊं, छोटी सी बात ये आपको भी मालूम है, आज बांग्लादेश के अंदर सत्ता पालट हो गई, याद है आपको? बाहरी बात नहीं करते। नहीं, बाहर की बात है, बताता हूँ मैं आपको। जो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी उसको यहाँ पे लाके बिठाया गया। तो इसमें कैसा है मालूम है क्या? अडानी के नाम पे वहाँ प्रोजेक्ट खोला गया है कई लाख हजार करोड़ का, तो वो सत्ता वो लोग ने पालट कर दी है। विकास किसका हो रहा है, जनता का या उनके खास दोस्त का? अरे उनके दोस्त लोगों का। आप एक बात बताओ, क्या यहाँ सरकार जो चल रही है ना, अभी की जो सरकार चल रही है, जो प्रधानमंत्री है, वो खाली अडानी और अंबानी की वजह से चल रही है। क्यों? कि उनका सब धन उनको मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं। आज एक मेरे को बात बताओ, ये योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। योगी जी? हाँ। योगी कौन है पहले ये बताओ, पहले क्या थे? उनका बैकग्राउंड निकालो कि एक बड़ा गुंडा था। अमित शाह कौन है? एक गुंडा था। और इनको बिठाया कौन? मोदी जी ने बिठाए हैं। तो ये जनता को भी मालूम है। फिर भी ये अपने आप से जीत के नहीं आते, ये झोल झाल करके जीतते, झोल झाल के। यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, बताइए क्या कहते हैं? मैडम मेरे को बताइए, हाँ। बाला साहब उद्धव साहब, हमारे उद्धव साहब, हमारे उदय सम्राट बाला साहब हिंदू छोड़ दिया, हिंदुत्व छोड़ दिया। आप बताइए, बाला साहब ठाकरे थे तभी वो टाइम में शाबिर भाई कौन थे? एक मुसलमान ही था ना, कामगार मिनिस्टर हो चुके, कामगार मिनिस्टर खास हमारे दोस्त थे, बोले ना शब्बीर शेख करके कल्याण के थे। वो इतना संस्कृत में बात करते थे कि बोलो मत, कभी बटेगे तो कटेगे, वो कैसा चलेगा? हिंदू है मुसलमान है, सबको लेके उद्धव साहब चलते हैं और वैसा ही चलना चाहिए। और उनका राजकारण संयमी राजकारण है उनका। चलिए, यहाँ पर जनता ये कह रही है जो सबके साथ की बात करेगा, सबके विकास की बात करेगा, उसी को हम यहाँ पर जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और शायद जीत भी जाएंगे। इस तरीके से पूरा दावा यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं और तमाम लोगों से हमने बात की है। तो देखा जाए, महज कुछ दिन बाकी रह गए यहाँ पर चुनाव की वोटिंग को लेकर और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो आखिरकार जनता किसे चाहेगी, महाविकास आघाड़ी को या महायुति को, कि बड़ा सवाल बना। अपनी राय दीजिएगा इस खबर को देखिए और देखते रहिए द जनता लाइव।